हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएस तोमर सर पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जिस टॉपिक को बच्चों को समझने में काफी डिफिकल्टीज आती हैं, तो बच्चों बहुत ज्यादा देर ना करते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने फंक्शन में पिछले कई लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, उसमें हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई, डोमेन, रेंज बताया, डोमेन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचाए मैंने। टाइप ऑफ फंक्शन में हमने अलजेब्रिक और नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ बताए, जो फंडामेंटल होते हैं, उनकी डोमेन और रेंज आप लोगों को डिफाइन थी। इसलिए आज की क्लास में जो आपको टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, वो हमारे क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम में हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड आते हैं। तो हम बहुत ज्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शंस, जो टॉपिक आपका है। तो हम आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। बेटा, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को क्या बताई थी? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? बेटा, फंक्शन क्या होता है? ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट a and b are two non-zero sets, then a function f is a rule। फंक्शन f क्या है? अगर a और b आपके टू नॉन जीरो सेट हैं तो फंक्शन f क्या है? इज अ रूल, और इसको कहते हैं मैप और मैपिंग और मेथड, कई नाम से इसको जानते हैं, और करस्पॉन्डेंस which consist। फंक्शन क्या है? एक रूल है, ठीक है। which consist each are every member of सेट ए। सेट ए क्या है बेटा? सेट ए ये सेट ऑफ डोमेन, सेट ए को हम यहां पर सेट ऑफ डोमेन ले रहे हैं, ठीक है। which consist each are every member of set A have exactly one image in set B। सेट B को बेटा हम कहते हैं सेट ऑफ कोडोमेन, सेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? ठीक। इफ स्मॉल a belongs to capital A and small b belongs to capital B, implies that a comma b belongs to f। a comma b जो है फंक्शन f में बिलोंग करेगा। a comma b आप लोगों को बताया बेटा क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है, यू नो। नाउ आगे हम आपको बताते हैं, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। मैंने क्या कहा कि a का ये आपका सेट A है, ये सेट आपका B है। फंक्शन के लिए बेटा जरूरी है, सपोज दैट ये सब मेंबर हैं सेट A के, इनको हमने स्मॉल a मान लिया, इनके कलेक्शन को। इसमें भी कुछ आपके मेंबर्स हैं, इनको हमने स्मॉल b मान लिया, इनके कलेक्शन को क्या मान लिया बेटा? स्मॉल b। एक जो आपका रूल है करस्पॉन्डेंस है, उसको हमने f ले लिया। अब आप देखिए इसका हर मेंबर, ये तो कंडीशन आपने पढ़ी है, एग्जैक्टली अपनी एक इमेज फॉर्म करना चाहिए, एग्जैक्टली आपको एक इमेज फॉर्म करना चाहिए। तो यहां पर बेटा जो इमेज होती है f ऑफ a इक्वल टू b होता है। f ऑफ a क्या होता है? b। ठीक है, हम यहाँ पर f इमेज ऑफ a, इसको हम क्या कहते हैं? f इमेज ऑफ a इक्वल टू b। a की जो f इमेज है वो क्या है? b। इसको हम ये भी कहते हैं
इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इसको हम अदर स्टेटमेंट से भी पढ़ते हैं। इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज इक्वल टू बी, या प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये जो आपके सामने बना है इसको हम बेटा कहते हैं एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम कहलाता है। इसका जो पहला सर्किल है इसमें जो एलिमेंट लिए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, दूसरे सर्किल को हम कोडोमेन कहते हैं, इसको हम मिरर की तरह मानते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं तो क्या होता है, आपकी इमेज उस मिरर में बनती है, तो इसके एलिमेंट की इसमें जो इमेज बनती है, ठीक है, उसको हम FA से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आप लोगों को बेटा समझ में आ गई, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है, जैसे हमने क्या कहा, F क्या है, F एक रूल है। F क्या है, F एक रूल है जो सेट A से सेट B में बिलोंग करता है। तो इसको हम लिखते हैं A function f is defined from set A to set B, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब देखिए बेटा इसमें क्या है कि f of function f corresponds from A to B, तो इसमें बेटा पहला जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो क्या होता है, सेट A होता है, होल सेट A होता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि सेट A का हर मेंबर सेट B के मेंबर के साथ एसोसिएट होना चाहिए, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, वन बाय वन, ठीक है, नॉट मोर देन वन इमेज ऑफ सेट A इन सेट B। सेट A के एलिमेंट की सेट B में एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। इट इज अ मेन कंडीशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सेकेंड बेटा क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है बेटा, ये f ऑफ a होता है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, f ऑफ a, ये सबसेट होता है किसका, b का। और बेटा कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन का जो कोडोमेन होता है वो सेट b होता है। होल सेट b जो है आपका, ये आपका कहलाता है कोडोमेन, ये कोडोमेन है आपका, और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यू नो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बेटा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन के लिए फार्मूला होता है, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन के लिए फार्मूला होता है, नंबर ऑफ अगर फंक्शंस आपके निकालने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 की पावर पढ़ा था ना। तो ऐसे ही नंबर ऑफ फंक्शन के लिए क्या होता है बेटा, सपोज दैट कोई भी फंक्शन सेट A से सेट में B में एसोसिएट कर रहा है, मैप कर रहा है, ठीक है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ A, कार्डिनल नंबर ऑफ A आपके क्या है बेटा, उसको हम P मान लेते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ B को हम Q मान लेते हैं। मतलब सेट A में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो P है, और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा क्या है आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बेटा यहाँ पर Q है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला होगा, नंबर ऑफ फंक्शन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि कितने फंक्शंस बनेंगे। आपके सेट्स दिए होते हैं, सेट A दिया गया होता है, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं 1 2 3, फॉर एग्जांपल सेट B में भी कुछ मेंबर होते हैं, यू नो, ठीक है। तो अब आप लोगों को नंबर ऑफ फंक्शन अगर निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है Q टू द पावर P, Q टू द पावर P, ठीक है। इस फार्मूले को आप डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे इसको डिराइव करेंगे, ये आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन का फार्मूला ये हो गया। अब बेटा इसको डिराइव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ चॉइस जो है, मैंने अभी क्या बताया था, फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, जैसे ये आपके P है, टोटल इस सेट के जो टोटल मेंबर है इसमें P है, ठीक है, और इस सेट में टोटल मेंबर आपके कितने हैं बेटा, Q है, और ये आपका मैपिंग आपकी F है, क्लियर। तो अब ये बताइए, मैंने फंक्शन कंडीशन में बताया था कि each or every element of domain has exactly one image is codomain। तो ये बताइए इस एलिमेंट के लिए इमेज बनाने की चॉइस कितनी है, पर्टिकुलर वन एलिमेंट, बात समझे कि नहीं, एक एलिमेंट कितनी चॉइस कर सकता है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट जो है उसकी
क्यू एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो सकता है। तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि नंबर ऑफ चॉइस, इसकी प्रूविंग देख सकते हैं, बहुत आसान प्रूविंग है। नंबर ऑफ चॉइस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या होगी बेटा, क्यों कि सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट की जो मैपिंग की चॉइस होगी वो क्या होगी, जितने एलिमेंट होंगे उसके साथ क्या कर सकता है, वो एसोसिएट कर सकता है, मैप कर सकता है। ऐसे ही नंबर ऑफ चॉइस फॉर मैपिंग ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए, ये भी बेटा आपका क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे बेटा जो आपका नंबर ऑफ चॉइस ऑफ जो पीएथ होगा एलिमेंट, वो क्या होगा, उसकी भी बेटा चॉइस क्यों होगी कि नहीं होगी। तो अब आप देख लीजिए हर एलिमेंट की जो चॉइस हो सकती है, मतलब आपने परमुटेशन पढ़ा होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हम बना रहे हैं, जो हर एलिमेंट की जो चॉइस ले रहे हैं कि पहला एलिमेंट क्यू एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे से, कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट एसोसिएट हो सकता है। ऐसे सेकंड एलिमेंट भी किसी के साथ एसोसिएट हो सकता है, थर्ड भी किसी के साथ। तो चॉइस जो है हर एलिमेंट के लिए, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जो चॉइस होंगी वो क्यों होंगी। तो अब ये बताइए, अगर हम नंबर ऑफ चॉइस निकालना चाहे, टोटल नंबर ऑफ चॉइस, तो जो टोटल आपकी चॉइस बेटा होंगी वो क्या होंगी, क्यू इंटू क्यू डॉट डॉट, इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पी टाइम्स, क्योंकि आपके डोमेन के एलिमेंट पी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू टू द पावर पी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा कि किसी भी मैपिंग के लिए, करस्पॉन्डेंस के लिए हमें अगर टोटल नंबर ऑफ चॉइस निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालनी है, तो उसके लिए फार्मूला हमने क्या लगा दिया, क्यू टू द पावर पी, ठीक है। बस इसमें ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें डोमेन का हर एलिमेंट एग्जैक्ट वन इमेज बनाता हो, ठीक है। अब बात आती है बेटा टाइप ऑफ फंक्शन में हम जाते हैं, कहां पहुंचते हैं बेटा, टाइप ऑफ फंक्शंस में। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में आप लोग नोट कर लीजिए, जो आपके मेनली क्वेश्चंस में यूज होते हैं, वो आपका पहला बेटा क्या है, वन फंक्शन आर मैपिंग, दूसरा आपका ऑनटू फंक्शन आर मैपिंग, वन एंड ऑनटू फंक्शन आर मैपिंग, ठीक है। एंड लास्ट आपका बेटा क्या होगा, ठीक, वन ऑनटू, उसके बाद में इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक। तो आज बेसिकली हम इन चार टाइप पे डिस्कशन करेंगे। तो एग्जाम में इन्वर्टिबल फंक्शन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आता रहता है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक। तो अब टाइप ऑफ फंक्शन में आप लोगों ने नोट कर लिया, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। आज हम इन चार फंक्शन को विद एग्जांपल डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग वन फंक्शन हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, वन फंक्शन बेटा क्या होता है, ठीक है। मान लेते कोई भी फंक्शन ए जो है, तो कोई फंक्शन एफ, एनी फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, इज वन एफ, कोई भी फंक्शन जो है एफ ए से जो बी में डिफाइन है, ये वन कब होगा, एफ x1 इक्वल टू x2, पहली कंडीशन देखिए, इफ x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, ठीक है, ये हमने ले लिया, इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ये कंडीशन होल्ड होती तो 1 1 होगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छी प्रकार से। दूसरा x1 नॉट इक्वल टू x2, ये देखिए इफ एंड ओनली इफ, इसको लेकर के ये प्रूफ कर सकते हैं, इसको लेकर के ये प्रूफ कर सकते हैं। चाहे आप x1 इक्वल टू x2 लीजिए और आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 प्रूफ कर दीजिए, क्लियर बेटा। चाहे आप f ऑफ x1 लेकर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर के आप जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। इक्वल के लिए इक्वल होना चाहिए। अब अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है
ठीक है, implies that f of x1 not equal to f of x2, f of x1 not equal to f of x2। बेटा आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, चाहे ये लेकर इसको और चाहे इसको लेकर के इसे। तो ये वन वन फंक्शन की कंडीशन होती है, आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पे हम कुछ इसी तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसमें हम आपको बताएं, रिमार्क में कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। रिमार्क वन वन के लिए क्या हो सकता है? पहला पॉइंट, इफ फंक्शन इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन। अगर बेटा एफ वन वन नहीं है तो क्या होगा? इट इज मेनी टू वन, देन इट इज मेनी टू वन। अगर बेटा ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है तो वन वन नहीं होगा तो क्या होगा? मेनी टू वन होगा। ठीक, आप लोगों को मेनी टू वन की डेफिनेशन पता चल गई। अब कहिए सर जी हम मेनी टू वन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो अभी सिंपल सी बात लेते हैं, अगर आपका x1 इक्वल टू x2 है तो इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ये होगा। मतलब यहाँ इक्वल के लिए इक्वल, नॉट इक्वल के लिए नॉट इक्वल। मेनी टू वन में क्या होगा? इक्वल के लिए नॉट इक्वल, ठीक, नॉट इक्वल के लिए इक्वल। तो इस प्रकार से आप मेनी टू वन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वन वन में जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, मतलब डोमेन, कार्डिनल नंबर ऑफ डोमेन, डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वन वन के लिए वो आपके क्या होंगे? वो को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होंगे या लेस होंगे। वन वन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि डोमेन के जो नंबर ऑफ मेंबर होंगे वो को डोमेन के नंबर ऑफ मेंबर से लेस होंगे या बेटा इक्वल होंगे। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन वन वन है, अगर कोई भी फंक्शन आपका वन वन फंक्शन है तो उसकी हम टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में p है और सेट q में b में आपके बेटा q है। ठीक है, मतलब p आपका लेस देन इक्वल टू q है। p क्या है? लेस देन इक्वल टू q है। तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होगा उसके लिए बेटा देखिए एक केस तो जीरो बनेगा। जीरो कब बनेगा? अगर p ग्रेटर देन q है तो आपका क्या होगा बेटा? जीरो होगा। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन नहीं बनेंगे, जीरो होंगे। और अगर आपका p लेस देन इक्वल टू q है बेटा तो ये आपका q p p होता है, p फॉर परम्यूटेशन, मतलब फैक्टोरियल q अपान फैक्टोरियल q माइनस p। इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपके डोमेन और कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जाम में दिए गए हैं, कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं, डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं, और आपको पूछता है कि हाउ मेनी वन वन फंक्शंस, कितने वन वन फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से वन वन फंक्शन निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल q अपान फैक्टोरियल q माइनस 1। बस ये ध्यान रहे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं डोमेन के वो कोडोमेन से कम होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए वन वन फंक्शन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, आप किस प्रकार से वन वन फंक्शन को जो है वन वन फंक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, वो एग्जांपल आपका क्या है बेटा? वेट करिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहले हम एक एरो डायग्राम से बताते हैं। देखिए सपोज दैट ए इक्वल टू आपका दिया है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट दिए हैं 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये आपका वन वन कब होगा? देखिए इसमें हम एरो डायग्राम बनाते हैं। सेट ए में एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसमें हम लेते हैं 3 4 5 6 7। ठीक, अब ये वन वन करेस्पॉन्डेंस कब होगा? जब कुछ इस प्रकार से 1 to 1 मैपिंग आपकी हो। ठीक, अब इसमें देखिए इसका हर एलिमेंट एसोसिएट कर रहा है किसी ना किसी से। ठीक, और इसके एलिमेंट इससे लेस है। अगर आपका कोडोमेन के मेंबर, आप सोच के देखिए कि डोमेन के मेंबर अगर कोडोमेन से ग्रेटर हो जाएंगे तो इसका जो 1 to 1 करस्पॉन्डिंग्स तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इसका कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो इसके साथ अपनी इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसमें हम 1 2 3 4 ले लेते हैं और इसमें 1 2 3 लेते हैं, तो आप ये बताइए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कैसे हो सकता है? 4 किसके साथ इमेज बनाएगा?
और 4 अगर किसी के साथ बनाएगा भी तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 का मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका जो एरो डायग्राम बना हुआ है, ये एरो डायग्राम 1 1 फंक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक, अब एक हम फंक्शन लेते हैं आपका कि कोई भी फंक्शन जो है, एनी फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम n to n। कोई भी फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है एंड f is defined as fx equal to x for each x belongs to n। अब आप ये देखिए, इसको ये क्वेश्चन आ गया कि आप, ठीक है, डिफाइन प्रूव दैट इट इज 1 1 या डिटरमाइन जस्टिफाई इट इज 1 1, प्रूव दैट इट इज 1 1। अब बेटा ये 1 1 फंक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, हम फॉर ईच मान लेते हैं, जो डेफिनेशन आपकी है, 2 एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन के, जो सेट आप डोमेन में बिलोंग करते हैं। नाउ if x1 इक्वल टू x2 या f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये हम लेके चलते हैं। इंप्लाई दैट, अब देखिए इतना आपको 1 1 के लिए करना ही है, इससे थोड़ा आसान पड़ता है, फंक्शन को लेकर के आसान पड़ता है। 2 एलिमेंट हमने डोमेन के मान लिए, ठीक है, तो x1 x2 के लिए जो इसकी इमेज बनेगी क्या बनेगी, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 अगर है तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट x1 इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए हमें प्रूफ करना है x1 इक्वल टू x2 होगा। तो अब आप देखिए fx इक्वल टू क्या है, x है, fx इक्वल टू क्या है, x है, तो अगर यहाँ x1 ले लेंगे तो x1 हो जाएगा, और अगर बेटा यहाँ पे x2 ले लेते हैं तो x2 हो जाएगा। प्रूफ हो गया कि नहीं? इसका मतलब इस प्रकार का फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका 1 1 लेंगे तो 1 1 आएगा, 2 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 3 लेंगे तो 3 3 आएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होते हैं बेटा? ऑनटू फंक्शन देखिए, एनी फंक्शन f from a to b is onto f for each b belongs to capital B, then there exists a belongs to capital A such that f of a equal to b। आप देखिए, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ऑनटू कब होगा, दैट इज इमेज रेंज ऑफ, इमेज का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन अगर आपका को डोमेन के इक्वल है तो फंक्शन ऑनटू होगा। इंप्लाई दैट f इज ऑनटू। ये सिचुएशन होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई भी फंक्शन आपका ऑनटू तब होगा इफ फॉर ईच b बिलोंग्स टू a। ठीक, मतलब जितने भी b में ये कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन, फॉर ईच b बिलोंग्स टू a देन देयर एग्जिस्ट, मतलब b के हर एलिमेंट की a में अपनी प्री इमेज बने। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट b हैव प्री इमेज इन सेट A। इसका हर एलिमेंट सेट A में अपनी इमेज बनाए सच दैट f ऑफ a इक्वल टू b। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये आपका स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। मान लेते हैं ये 1 2 3 है बेटा फॉर एग्जांपल, और 1 2 3 4, और इधर क्या है आपका 1 2 3। अब इसमें देखिए आपका ये हो गया, देखिए इसका हर एलिमेंट अपनी इमेज में बना है। को डोमेन में भी कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो अपनी प्री इमेज ना बनाए, डोमेन में भी कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो अपना इसमें इमेज ना बनाए। प्री इमेज का बनना जरूरी, मतलब क्या है, देयर इज कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं छूटना चाहिए, ना ही इसमें छूटना चाहिए। ठीक, और देखिए आप फंक्शन की कंडीशन होल्ड हो रही है। ऑनटू में
डोमेन के एक से ज्यादा मेंबर, देखिए 1-1 में 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस चलता है, यू नो 1-1 में 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस चलता है, और ऑन-टू में एक से ज्यादा मेंबर को डोमेन की अपनी एक इमेज बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब फंक्शन पढ़ाया था कि अलग अलग रास्तों से अगर पर्सन आते हैं, लोग आते हैं, तो कहीं दुराहे तिराहे चौराहे पे मिल सकते हैं। देखिए अलग अलग रास्तों से लोग आ रहे हैं और कहीं एक जगह मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन क्या एक व्यक्ति कई रास्तों पे जा सकता है? हम क्या, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक, और अब तोमर सर से ये कहा जाए कि आप लेफ्ट भी जाइए, राइट भी जाइए, सामने जाइए, और वो भी एट एनी इंस्टेंट एक ही साथ में जाइए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अब जब एक व्यक्ति अलग अलग रास्तों पे नहीं जा सकता तो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर ये फंक्शन की कंडीशन थी, और अलग अलग रास्तों से लोग आकर के एक जगह मिल सकते हैं। तो यहां देखिए एक से ज्यादा एलिमेंट जो कोडोमेन के हैं, दो एलिमेंट अपनी एक इमेज बना रहे हैं, ठीक। इसका हर एलिमेंट अपनी इसमें प्री इमेज बना रहा है, इसका भी हर एलिमेंट अपनी इसमें इमेज बना रहा है। इसका मतलब ये 1-1 है, ये R2 है, ठीक है। तो R2 के लिए जरूरी होता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन जो है किसके इक्वल होनी चाहिए? कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। मतलब इसमें कोडोमेन भी 1 2 3 है, इसका रेंज भी 1 2 3 है, ठीक। तो ये आपका बेटा R2 फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस को लगाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें डेफिनेशन को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक बेटा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है? नेक्स्ट आपका है 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, ठीक। 1-1 ऑन-टू को बेटा हम बाइजेक्टिव फंक्शन या इसको बाइजेक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन। आपको मैं बता दूं, ऐसे 1-1 के भी कुछ नाम है। 1-1 को आप क्या कह सकते हैं? 1-1 फंक्शन को आप इंजेक्शन, 1-1 फंक्शन को आप इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 को आप इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। ऑन-टू को आप सर्जेक्शन या बेटा सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? तो 1-1 को इंजेक्शन या इंजेक्टिव, ऑन-टू को सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव, और 1-1 ऑन-टू को आप क्या कह सकते हैं? बाइजेक्शन, ठीक। और आपको बता दें ऑन-टू फंक्शन का हम आपको जो है नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन का एग्जांपल, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन के लिए फार्मूला बताना भूल रहे हैं, पहले इसको आप कर लीजिए, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन के लिए देखिए पहली तो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन ये आपके ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, ठीक। लेस नहीं होने चाहिए, लेस होगा तो ऑन-टू नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन आप नहीं निकाल सकते, 1-1 ही निकलेगा, ठीक। पहली बात तो ये। तो अगर नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन होते हैं, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन का फार्मूला होता है, कहीं नोट कर लीजिए, 1 मार्क्स में आ जाता है। इसके लिए बेटा फार्मूला आपका होता है समेशन r इक्वल टू 1 टू q माइनस 1 टू द पावर q माइनस r q c r टू द पावर p। बेटा ये आपका फार्मूला है ऑन-टू फंक्शन को निकालने के लिए। क्लियर? समेशन r इक्वल टू 1 टू q, सपोज दैट आपका इसमें एलिमेंट आपके हैं, इसमें 5 एलिमेंट हैं और इसमें 4 एलिमेंट हैं। इस सेट में 5 हैं और इस सेट में आपके एलिमेंट क्या है? 4, ठीक है। तो यहां पर p की वैल्यू आ गई 5 और q की वैल्यू क्या आ गई बेटा? q की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो अब जब नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन निकालेंगे तो समेशन r इक्वल टू 1 टू 4 जाएगा, ये 4 स्टेप में क्वेश्चन जाएगा, माइनस 1 टू द पावर, ठीक है, आपका q माइनस r मींस 4 माइनस q माइनस r, मतलब क्या हुआ इसमें r इक्वल टू 1 q माइनस p होगा, q माइनस r नहीं, यहाँ पे q माइनस p होगा, ठीक है। तो q माइनस p होगा, p माइनस p होगा। एक मिनट वेट, थोड़ा सा q माइनस r लेंगे, ठीक है।
तो इसमें q माइनस आर अगर करेंगे तो r की वैल्यू इसमें कई स्टेप में जाएगा, q माइनस आर समेशन है ना, और उसके बाद में 4cr r टू द पावर p। अब इसमें r की वैल्यू पहले स्टेप में समेशन का मतलब प्लस होता है, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप 1 लेंगे 4c1 1 टू द पावर 5, फिर दूसरे स्टेप में क्या लेंगे माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 4c2 2 की पावर 5। ऐसे ही आप 4 स्टेप में क्या बनेगा, आखिरी वाला माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 4, और ये आपका 4c4 और 4 टू द पावर 5। कुछ इस प्रकार से हम आंटू फंक्शन बेटा निकालते हैं। नंबर ऑफ आंटू फंक्शन का फार्मूला याद कर लीजिए, समेशन r इक्वल टू 1 टू q माइनस 1 टू द पावर q माइनस r q c r, ये कॉम्बिनेशन है, और r टू द पावर p। ठीक है, इसको भी डिराइव कर सकते हैं, इसके पहले जो मैंने फार्मूला 1 के लिए बताया था उसको भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम कम है तो इसलिए जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनकी ज्यादा नीड है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब बेटा देखिए 1 1 आंटू फंक्शन क्या होता है। 1 1 आंटू फंक्शन का मतलब एनी फंक्शन f from a to b is 1 1 and onto। ठीक है, 1 1 and onto if it satisfied the definition of 1 1 and onto also। मतलब क्या है, 1 1 onto कब होगा, जब वो 1 1 और onto दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, 1 1 की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो और onto की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, 1 1 onto। इसके लिए आपको रिमार्क में कुछ चीजें बता देते हैं। ठीक है, पहला 1 1 onto के लिए नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b होना चाहिए। ठीक, तभी 1 1 onto होगा, मतलब इसमें अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, तभी आपका 1 1 onto होगा। दूसरा नंबर ऑफ 1 1 onto निकालने के लिए नंबर ऑफ 1 1 and onto फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 onto फंक्शन का फार्मूला होता है बेटा फैक्टोरियल p। क्लियर, और यहाँ पे p क्या है, p यहाँ पर कार्डिनल नंबर है किसका, सेट A का। सेट A में और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम होंगे तो फैक्टोरियल p होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और अगर ग्रेटर या लेस कुछ ऐसा है तो 1 1 onto नंबर ऑफ 1 1 onto जो है 0 होंगे। तो एग्जाम के लिए, एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कंपलसरी में, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछेगा या नंबर ऑफ onto फंक्शन पूछेगा या नंबर ऑफ 1 1 onto फंक्शन पूछेगा, तीनों के फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है बेटा, और नंबर ऑफ फंक्शन के लिए q की पावर p होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, और आपको नोट में एक चीज बता दें, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है तो मेनी टू 1 होता है। ठीक है, नोट में लिख लीजिए, पहला f from a to b is not 1 1 then it is many to 1। आपको मैंने बताया many to 1, तो आपका many to 1 कहलाता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या कहलाता है, many to 1। सेकेंड वन, if फंक्शन है from a to b is not onto, अगर वो onto नहीं है then f is called into function। f is called into function। इसको थोड़ा सा आप लोग बुक से ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी तो एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, कुछ अगला क्लास इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आज आप लोगों को मैंने डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन को बिल्कुल रट लीजिए। मैंने नंबर ऑफ फंक्शन के फार्मूले बताए हैं, उनको भी आप बेटा रट लीजिए, समझ के रख लीजिए, उनकी प्रूविंग भी अपनी बुक से कर लीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, onto फंक्शन क्या होता है, 1 1 onto फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ onto फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 onto फंक्शन एंड नंबर ऑफ फंक्शन q टू द पावर p, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी मैंने इसके साथ में आप लोगों को मैंने बताए हैं। अब देखिए एक फंक्शन बेटा आपका इक्वल एंड अनइक्वल फंक्शन होता है। क्या होता है, इक्वल एंड अनइक्वल फंक्शंस, इक्वल एंड अनइक्वल फंक्शंस। इक्वल और अनइक्वल फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, ठीक,
हम मान लेते हैं लेट two functions f from a to b and g from a to b are equal, ये दो फंक्शन इक्वल होते हैं f of x equal to f of g of x, ठीक है, imply that f equal to g। अगर ये सिचुएशन होती है तो फंक्शन आपके क्या होते हैं बेटा, 1 1 होते हैं। और अगर नॉट इक्वल टू, अदरवाइज f इज अनइक्वल। f इज अनइक्वल मतलब क्या है, f ऑफ x अगर नॉट इक्वल टू g ऑफ x के है तो आपका फंक्शन अनइक्वल होता है। ठीक, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे बेटा मान लेते हैं, एरो डायग्राम से समझाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 2 1 एलिमेंट हैं। बात समझे कि नहीं? अब देखिए इसमें f ऑफ 1 क्या है, ये आपका f है और सेम में हम मान लेते हैं। अब देखिए यहां पे f ऑफ 1 आपका क्या है, 3, ठीक। g ऑफ, इसको अलग से एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा, थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं इसको। देखिए इसे सेट A आपका दिया है 1 2 3 और सेट B आपका दिया है 3 1 2, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर सब वही है। अब देखिए इसमें एक फंक्शन दिया है, ये क्या दिया है 1 3 2 1 3 2, और ऐसे ही G आपका दिया है 2 1 3 2 1, बस इनको इधर उधर कर दिया गया है। तो अब इसमें आप देखिए क्या है, 2 1 से एसोसिएट, यहाँ पे 2 1 से एसोसिएट है, ऐसे 1 3 से एसोसिएट, 3 2 से एसोसिएट है, ठीक है। तो आपकी ये इस प्रकार के फंक्शन आपके बेटा क्या कहलाते हैं, 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। इसको आप थोड़ा सा समझ के बुक की हेल्प से पढ़ेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक। तो अब ये जो मैंने आज की क्लास ली है, इसमें 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, जो आज मैंने डेफिनेशन बताई हैं, इनको समझ के रख लीजिए, एज इट इज रख लीजिए, नहीं समझ में तब भी रख लीजिए क्वेश्चन लगाने के लिए। और जो फार्मूले मैंने बताए हैं नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने का, तो वो 4 फार्मूले हैं और करीब डेफिनेशन है, इनको आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज बेटा आप लोगों की एक टॉपिक और थोड़ा सा छूट रहा है। देखिए हम इनवर्टिबल फंक्शन बताना भूल गए, इससे रिलेटेड इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन f, लेट f इज, let a function f from a to b is invertible function, if it is bijective फंक्शन। अगर वो बेटा फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फंक्शन मतलब 1 1 और 2 है तो वो इनवर्टिबल कहलाता है। तो इनवर्टिबल को प्रूफ करने के लिए आपको 1 1 और 2 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप इनवर्स ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं। सपोज दैट x बिलोंग कर रहा है a में एंड y बिलोंग कर रहा है b में, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू fx हो जाएगा। if x belongs to a and y belongs to b, mapping f is associated from a to b, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो y इक्वल टू आपका fx हो जाएगा कि नहीं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा fx, ठीक। तो अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर y इक्वल टू fx है, ठीक, तो ये अगर आपका फंक्शन ये आपका ये इनवर्टिबल कब होगा, जब x इक्वल टू क्या आ जाए f इनवर्स y। x जो है f इनवर्स ऑफ y, ये इनवर्स फंक्शन कब होगा, जब ये आपका fx 1 1 भी हो और on 2 भी हो। तो इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए आपको 1 1 on 2 प्रूफ करना होगा, उसके बाद में इनवर्स ऑफ
फंक्शन हम निकालते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपका लेते हैं फंक्शन से रिलेटेड। देखिए क्लास, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इसको हम पहले चेक करते हैं। देखिए बेटा, इसमें दिया है लेट, नोट कर लीजिए, y इक्वल टू एन स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, और कह रहा है ये जो y है ये सबसेट है नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और फंक्शन जो है n से y में बिलोंग है, मतलब इसमें डोमेन n है और कोडोमेन क्या है, y है। ठीक है, और जो ये आपका दिया गया है ये क्या है, y, ये नेचुरल नंबर का क्या है बेटा, सबसेट है। जब y नेचुरल नंबर का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ n जो है ये लेस होगा नंबर ऑफ y से, लेस देन इक्वल टू। इसका ये तो मीनिंग हुआ, आप समझते जाइएगा साथ में। क्वेश्चन दिया है कि लेट एनी सेट y इक्वल टू सेट ऑफ x स्क्वायर, सेट ऑफ x स्क्वायर या स्मॉल n स्क्वायर such that small n belongs to capital N and y is the subset of n। तो देखिए बेटा, ये हमने क्या, और फंक्शन जो है n से y में डिफाइन है। फंक्शन क्या है, n से y में डिफाइन है। तो n आपका डोमेन का सेट हो गया, नेचुरल नंबर का सेट ऑफ डोमेन हो गया, और y जो ये गिवन है ये सेट ऑफ आपका क्या हो गया बेटा, कोडोमेन हो गया। आप चीजें समझते रहिएगा। अब आगे देखिए क्या दिया है। ठीक, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। एंड एफ ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, एट एफ ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, तो यहां पे दिया ही है। ठीक है, सो दैट f इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। आपको क्या कह रहा है कि सो दैट f इज इनवर्टिबल, समझिएगा अच्छे से, फाइंड इनवर्स ऑफ f, फाइंड इनवर्स ऑफ f। थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए आप लोग इसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट y है जो बेटा आपका डिफाइन है n स्क्वायर। ठीक, ये यहां पे, और इसमें n एलिमेंट है, इसमें n स्क्वायर एलिमेंट। ठीक, n स्क्वायर का मतलब इसमें और पॉजिटिव, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, इसमें नेगेटिव नहीं आएंगे, इसमें आपका नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ठीक, जैसे अगर हम इसमें 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा ये n लेते हैं, तो अब इसमें n स्क्वायर लेना है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और y जो है ये सबसेट है n का। ठीक, आप यहां से कंडीशन देखिए, ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन 1 1 के लिए होगी, या फिर इक्वल टू अगर होगा तो ऑन टू होगी, अगर इक्वल है तो ऑन टू होगी। बात समझे कि नहीं। तो अब जो मैंने कंडीशन बताई थी, और यहां पर इसमें दिया गया है कि एज एफ ऑफ n, मतलब ये इमेज एफ ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, तो इसमें देखिए 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा। y में नेचुरल नंबर के सिर्फ स्क्वायर लेने हैं, y में नेचुरल नंबर के सिर्फ स्क्वायर लेने हैं, तो ऑब्वियस है जब नेचुरल नंबर के स्क्वायर लेने हैं तो इसके एलिमेंट इससे कम होंगे, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट डोमेन से क्या होंगे, कम होंगे। तो अब आप देखिए, अब इसमें जो स्क्वायर वाले एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, स्क्वायर वाले जो एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। अब देखिए हम इसको इनवर्टिबल प्रूफ करने जा रहे हैं, कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए 1 1 के लिए क्या होता है, फॉर 1 1, मैंने अभी बात की थी फॉर 1 1, हम क्या करते हैं, फॉर ईच स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n एलिमेंट जो सेट ऑफ डोमेन में बिलोंग करता है, देन एंड f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2 फॉर ईच n1 कामा n2 बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने n1 n2 दो एलिमेंट ले लिए जो
डोमेन के हैं और मैंने ले लिया f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बेटा fn क्या दिया है, fn दिया है n स्क्वायर, fn आपका n स्क्वायर दिया है, तो n1 होगा तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट f ऑफ n1 क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर और f ऑफ n2 क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर, f ऑफ n2 क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर। तो यहां से n1 की वैल्यू क्या आएगी, n1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस n2। लेकिन ये बताइए यहां पर माइनस n2 लेंगे क्या, n1 नॉट इक्वल टू माइनस n2। रीजन ये कि n1 n2 जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ये n दिया है तो क्या नेगेटिव n हो सकता है, जब दिया ही नहीं तो हम क्यों लेंगे, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। तो n1 इक्वल टू n2 हेंस f इज n1, हेंस f इज 1 1। ठीक, यही तो डेफिनेशन होती है कि हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए अगर x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर देते हैं तो फंक्शन n1 होता है, क्या होता है 1 1 होता है। तो यहाँ पर f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2 के लिए हमने n1 इक्वल टू n2 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब फंक्शन क्या है बेटा 1 1 है। आप 1 to 1 कस्पाने देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 लेते हैं तो 4 आएगा, 3 लेते हैं तो 9 आएगा, मतलब इसका हर एलिमेंट इसके स्क्वायर एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है। अब देखिए ऑन2 हम कैसे प्रूफ करें, ऑन2 देखिए क्लास ऑन2 कैसे प्रूफ करेंगे। ऑन2 प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। रेंज क्या है बेटा, कोडोमेन के इक्वल है। तो अब इसमें देखिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन आपका y है, क्या है बेटा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है y, और y डिफाइन स्क्वायर के फॉर ईच n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। और फंक्शन क्या दिया है, n स्क्वायर दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि y जो है ये सबसेट है n का, y सबसेट है किसका, n का, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर एलिमेंट, y का हर एलिमेंट, भाई जब y n का सबसेट है इसका मतलब क्या हुआ, ईच मेंबर ऑफ y एग्जिस्ट इन n, ईच मेंबर ऑफ y एग्जिस्ट इन n, और n क्या है, n आपका बेटा है सेट ऑफ डोमेन। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें अपनी प्री इमेज बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इंप्लाई दैट, लिखेंगे ईच मेंबर ऑफ कोडोमेन, each member of codomain has pre-image in domain। इसका हर मेंबर इसमें अपनी प्री इमेज बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑन2 होगा। तो आप इस तरीके से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और ऑन2 के लिए दूसरा तरीका भी आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे आपका दिया है f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, इसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहां से n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y, n क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y। अब यहां पर एक चीज देखिए, क्या माइनस, ये माइनस का n कभी हो सकता है, n की वैल्यू माइनस रूट y कभी हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो अब ये जो है आपका n जो है कभी भी माइनस रूट y नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए n आपका रूट y के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे फॉर ईच n बिलोंग्स टू n एंड फॉर ईच y बिलोंग्स टू n स्क्वायर, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेंज है वो आपकी रेंज, अगर यहां से n स्क्वायर निकाला तो देखिए y आ रहा है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई, रेंज किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई। ठीक, अब हमें तो यहां से ये f इनवर्स जो होगा, देखिए y इक्वल टू आपका हमने fn माना है, y इक्वल टू f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक, तो यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस n को हम लिख सकते हैं, इस n को हम लिख सकते हैं f इनवर्स y,
ठीक, तो एफ इनवर्स वाई क्या आ गया, एन आ गया, एफ इनवर्स वाई क्या आ गया, एन आ गया। अब आपका जो फंक्शन दिया था, ठीक, ये आपका इनवर्स आ गया, ये क्या आ गया, इनवर्स। अब इसमें देखिए जो एफ एन दिया था एन स्क्वायर दिया था, अब एन की जगह यहां पर हम रख देते हैं रूट वाई, तो ये वाई के इक्वल आ गया कि नहीं, तो एफ एन वाई के इक्वल आ गया, एफ इनवर्स वाई एन के इक्वल आ गया, तो ये एक दूसरे से कन्वर्सरी प्रूफ हो गए। इसका मतलब ये आंटू होगा, क्या होगा, आंटू होगा, और फंक्शन 1 1 आंटू है तो ये इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, इसको एक बार और पढ़िएगा, अगली क्लास में ब्रीफली हम क्वेश्चंस को, कई सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।